ये आखिर उन्होंने बूढ़े होना है, सब नहीं होना है। तो आज अगर वो ख्याल रख लेंगे अपने बड़ों को, कल अल्लाह ताला उन पे भी अपनी रहमत करेगी, उनके भी ख्याल रखने वाले होंगे। कि ये एक निज़ाम है कुदरत का, ये तो चलना है ना। जो बच्चा पैदा होता है उसने भी बूढ़ा होना है, तो अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जब मेरी उम्र को पहुंचता तो लोग धकेली करते के बाहर निकाल दो। कि जिन वालदैन की हमने घर में खिदमत करनी होती है, जिनसे हमने दुआएं लेनी होती हैं, उन वालदैन को हमने ओल्ड एज होम में पहुंचाया हुआ है। तो मेरी जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपने जो वालदैन हैं उनकी खिदमत करें, उनको अपने घरों में रखें। आज वालदैन का आलमी दिन है, इस दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को? बाजी ये पैगाम है, अफसोस है हमारा मुआशरा इतना बेहिस हो गया। दिन के लिए दिन रात आप काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी, और जब हम इस उम्र में पहुँचते हैं तो वो हमें धक्का कराए। अगर आज मेरे साथ मेरी औलाद नहीं है तो कल को अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं तो ये नहीं कहता, बददुआ भी नहीं देता, कल को उनके बेटे उनके बच्चे उनके साथ क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव नुमान। नाजरीन, 1 जून का दिन वालदैन का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने साल 2012 में जो है वो मंजूर किया था। इस दिन के मनाने का जो मकसद है वो यही है कि वालदैन जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी बेहतर अंदाज में उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन वालदैन की खिदमात को सराहना, और मुस्तकबिल में जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन का यानी कि खिदमत भी कर सकें और उनका सहारा भी बन सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के ओल्ड एज होम में, जहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। वालदैन के आलमी दिन के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा, आज वालदैन का आलमी दिन है, इस दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है जी, बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल रखें। ये आखिर उन्होंने बूढ़े होना है, सब नहीं होना है। तो आज अगर वो ख्याल रख लेंगे अपने बड़ों को, कल अल्लाह ताला उन पे भी अपनी रहमत करेगी, उनके भी ख्याल रखने वाले होंगे। क्योंकि ये एक निज़ाम है कुदरत का, ये तो चलना है ना। जो बच्चा पैदा होता है उसने भी बूढ़ा होना है, तो अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होगा दुनिया में। क्योंकि ये एक रीत है दुनिया की कि अगर आज अच्छा बोएंगे तो कल अच्छा काट लेंगे, अगर आज अच्छा नहीं बोएंगे तो फिर आज कैसे अच्छा काटने की तवक्का रख सकते हैं। तो अच्छा सर, एक मुहावरा जो है वो भी मशहूर है कि वालिदैन अपने 10 बच्चों को तो जो है ना पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक अपने वालिद या वालदा को जो है वो नहीं पाल सकते। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनको क्या चाहिए कि वालिदैन तो एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, उनकी किस तरीके से बस सोचना चाहिए ना जी, ये अब आजकल की नई नस्ल को कि माँ बाप क्या चीज़ है, उनको हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में उनकी कितनी इज़्ज़त है। तो वो सोचेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, हम लोगों के लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। हम लोग जो इधर रह रहे हैं खुशी से थोड़ा रह रहे हैं। अच्छा सर ये बताएगा, ओल्ड एज होम जो हुकूमत की जानिब से जो बनाए गए थे, यहाँ पर जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, घर से बेहतर सहूलियात हैं यहाँ पर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है जी। वक्त गुजारने का टाइम है, घर से अच्छी सहूलत तो कहीं भी नहीं मिल सकती। ऐसे थोड़ा कहते कि बाहर की पूरी से घर की आधी अच्छी है, तो वो घर वाली सहूलत तो बहुत मुश्किल है दुनिया में। बेशक इससे भी क्या कुछ आ जाए, लेकिन वो घर वाली तो घर ही होता है ना। जब घर रहा ही नहीं तो फिर कहीं भी पड़े रहें, कोई मसला। अच्छा सर, कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए ओल्ड एज होम में, और घर की जो याद है वो आती है? बच्चे यानी कि जो घर वाले थे वो मिलने के लिए आते हैं? बस कुदरती तौर पे आना चाहिए जी सबको याद, वो भी हमें याद करते होंगे, हम भी उनको याद करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से घर वालों को, बच्चों को कोई ख़ास पैगाम? बस यही है पैगाम, दुनिया में भी और आखिरत में भी अगर उन्होंने कोई अच्छाई कमानी है तो माँ बाप की इज़्ज़त करें। क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल भी यही हुक्म देता है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें। ये अपना कहने को तो बहुत कुछ है, सारी उम्र बंदा मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद जब मेरी उम्र को पहुंचता तो लोग धकेली करते के बाहर निकाल दे। सो बस मकसद ये है कि अब भी संभल जाए, अब भी अगर संभल जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन ये है कि आजकल का दौर इस किस्म का हो गया है कि कुछ नहीं कह सकते।
किसी भी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते कि ये बात हो गई है वो। मसला ये है कि सारी उम्र तो करते रहे, जब अपनी उम्र में आ गए तो बेटा अब तुम्हारी ये बहुत से लोगों को यही कहा है, पैगाम दिया है कि आपने किसी भी किस्म की कोई रवायत, कोई ऐसी बात कोई छोड़ो जिससे ये साबित हो कि चलो बात का असर होता है। जब बात का असर ही नहीं होना तो फिर क्या फ़ायदा है। अच्छा ज़फ़र अंकल, बताया ये गया है कि आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह एक अरूज भी देखा था, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया था। कौन सी वो फिल्म थी जो हिट भी हुई और आज तक याद भी करते हैं उसे? फिल्म थी वो इश्क न चावे गली गली। तो वो बहरहाल अपने वक़्त के हिसाब से बहुत अच्छी थी। अब ये करके सब कुछ करके आप ये महसूस करें कि जिस वक़्त हम लोग गलत काम पे करते हैं कि बात गलत है, आप ये बात गलत करो, तो समझाया भी, बहुत समझाया, बहुत कुछ नहीं। अच्छा ज़फ़र अंकल, अभी हमें यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर कुछ साथी थे जो कई सालों से आपके साथ ये रह भी रहे थे और वह वफ़ात पा चुके हैं। तो पूछना था, काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए, जो बुज़ुर्ग यहाँ फ़ौत होते हैं तो उनके बच्चे जो हैं, उनके घर वाले उनकी आखिरी वक्त पे भी यहाँ पर आते हैं? कुछ लोग आते हैं। वो हाल ही में इसी बेड पे थे, वो ज़हीर अंकल, खुदा उनकी मफ़रत करे, उनको दीवार रहमत में जगह दे। बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे साथ तो बस हमें उस वक़्त पता चला जब दफना आए। जब वो दफना आए हमें उस वक़्त पता चला, शाम को पता चला, रात को कहने लगे कि जी वो तो दफना भी थी। तो ज़िंदगी में जो है आपने यहाँ पर देखा है कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन से भी मिलने आते हैं इधर? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। मैंने नहीं देखा इसमें। इसको ये समझ ले कि बदकिस्मती है हमारी, जो हमारी लवाकिन फिर भी हमें ही नहीं पूछते। तो जब ये कहानी फिरती है तो इस वक़्त एकदम यही ज़हन में आता है कि छोड़ा सब कुछ, क्या पड़ा है उसमें। इस वक्त ओल्ड एज होम मुल्तान के जो इंचार्ज है ननद लाल साहब, हम इनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज वालिदैन का आलमी दिन है, इस आलमी दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? आज जी जो वालिदैन का आलमी दिन है और आप इस वक्त जो मौजूद हैं वो ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। आप ये देखें कि जिन वालिदैन की हमने घर में खिदमत करनी होती है, जिनसे हमने दुआएं लेनी होती हैं, उन वालिदैन को हमने ओल्ड एज होम में पहुंचाया हुआ है। तो मेरी जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपने जो वालिदैन हैं उनकी खिदमत करें, उनको अपने घरों में रखें।
اچھا سر، اولڈ ایج ہوم میں جو یہاں پر بزرگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ کون کون سی سہولیات ہیں؟ جی یہاں پر تمام قسم کی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں. جو بزرگ ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں جس میں کھانا ہے 3 ٹائم کا، اور وہ باقاعدہ نیوٹریشنسٹ سے اپروو ہے کہ 60+ جو ایج کے لوگ ہیں ان کو کیا دینا ہوتا ہے، اور بڑا رچ ایک مطلب مینیو ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے کپڑے ہیں، ان کے پاکٹ منی ہے، ان کے رہائش ہے. اب آپ جیسے گرمی کا ہاٹ ویدر ہے، ان کے کمروں میں AC لگے ہوئے ہیں، تو ہر وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جو ہمیں شاید گھر میں بھی نہ ملتی ہوں. اچھا سر، یہ بتائے گا، ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی ہے ان والدین کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو دلی طور پہ بھی خوشی ہوتی ہے ان کی خدمت کر کے سر؟ جی بالکل، نوکری تو ہے ہی ہے. اس سے پہلے میں جس دفتر میں تھا نوکری ہی کر رہے تھے ہم، لیکن یہاں پر آپ کو نا نوکری کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرنا پڑتی ہے، اور یہاں پر آ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی نوکری کے ساتھ ایک ثواب کا کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ خدمت بھی کر رہے ہیں اور نیکی بھی کما رہے ہیں. وہ اس دفتر میں کام کرنے سے ہے. باقی تمام دفاتر میں نوکری کرتے ہیں، ساری زندگی نوکری کی ہے سیلری کے لیے، لیکن یہاں پر آپ کو سیلری سے ہٹ کے خدمت کرنی پڑتی ہے. سر یہ بتائیے گا، آج والدین کا عالمی دن ہے، اس دن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو؟ بس یہ پیغام ہے، افسوس ہے ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا. جن کے لیے دن رات آپ کام کرتے ہیں، اچھا برا جو بھی، اور جب ہم اس عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں دھکا کرا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا ہر حال میں احترام کرنا چاہیے. آگے جیسے بھائی نے کہا کہ ہمارا تو دین بھی اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ماں باپ برے بھی ہیں تب بھی آپ کے لیے وہ اچھے ہیں. بس بدقسمتی ہے اس معاشرے کی، اور کیا کریں. اچھا، والدین جو ہیں انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنے بچوں کے لیے پرورش کے پہلے دن سے لے کے ان کو پڑھانا لکھانا، ان کو برسر روزگار تک لے کے آنا، پھر جب وہ اپنی پاؤں پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین سے بڑھ کے اپنے والدین کی خدمت کریں. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آج وہ کریں گے تو کل کو ان کی اولاد بھی کریں گے. یہ تو دینے کا لینا ہے. اگر آج میرے ساتھ میری اولاد نہیں ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو یہ نہیں کہتا، بد دعا بھی نہیں دیتا. کل کو ان کے بیٹے، ان کے بچے ان کے ساتھ کیا کریں. اچھا سر، کتنا عرصہ ہو گیا ادھر رہتے ہوئے، اور اولڈ ایج ہوم میں جو ہے سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے جو فراہم کی جا رہی ہیں آپ کو، وہ کیسی ہیں؟ سر مجھے تقریباً یہاں پہ 12 مہینے ہو گئے، اور ہوم کی جو سہولتیں ہیں وہ شاید میں گھر میں بھی ہوتا ہے نہ ہوتا. صدر پاکستان تک کھانا کھایا ساتھ بیٹھ کے، وہ اسی ہوم کی میڈم سازیہ کے. باقی میڈیکل بورڈ آتا ہے یہاں پہ، پورا 6 ڈاکٹر ہر مہینے چیک اپ، میڈیسن بالکل فری ہے. کھانا بڑا اعلیٰ معیار کا، مطلب مریض کے حساب سے دیتے ہیں، لیکن بہت بہتر دیتے ہیں. اچھا سر، گھر کی یاد آتی ہے؟ یہ کہنے بات ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی، جانے کس جرم کی پائی سزا. یا جی بالکل، اولڈ ایج ہوم میں جو مقیم بزرگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے جو بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے عزت و احترام کریں، ان کی قدر کریں، اور بزرگی کی حالت میں جو ہے بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بھرپور انداز میں خدمت کریں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. کیمرہ مین عمران مغل کے ساتھ اپنے میزبان راؤ نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.